मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। विष्णुदेव का खुशखबरी है। दोस्तों, गुरुवार की दोपहर जैसे ही सूरज अपनी सुनहरी किरणों को आकाश से धरती पर बरसता है, वैसे ही वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह समय केवल दिन का मध्य नहीं होता, बल्कि आस्था, दोस्तों, विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का द्वार भी है। इस पावन दिन का संबंध देवगुरु विष्णु भगवान और बृहस्पति कृपया से जुड़ा होता है, इसलिए गुरुवार को दोपहर विशेष रूप से शुभ फल देने वाले हैं। जब घड़ी दोपहर का संकेत देते हैं, तब मानो ब्रह्मांड से आशीर्वाद करने आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। रुके हुए कार्यों को गति मिलने लगती है, मन में छिपी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने लगता है। यह वही समय है जब पीले रंग का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब हल्दी चने की दाल केले का दान और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कई गुना फल मिलेगा। दोस्तों, गुरुवार की दोपहर आपको यह संकेत देती है कि यदि आप अपने विचारों और सकारात्मक रखें, गुरुजनों का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद लें और इस वर्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, तो आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। समय सूचना देते हैं, बल्कि विश्वास का आमंत्रण है। एक ऐसा चांद जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं, अपने भाग्य को नई दिशा दे सकते हैं और अपने भीतर छिपी दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। गुरुवार को यह दोपहर करती है कि देरी रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्मों पर पवित्र रखिए, क्योंकि आज का यह शुभ प्रवेश आपके आने वाले कल को उज्जवल बनाने की क्षमता रखता है। गुरुवार की इस पावन दोपहर के ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज का दिन कई लोगों के लिए रुके हुए कामों में गति लाने वाला है। साबित हो सकता है देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपया दृष्टि आज विशेष रूप से ज्ञान, धन और सम्मान से जुड़े मामला में सकारात्मक रह सकती है। कैरियर और व्यापार से जुड़े लोगों की किसी पुराने संपर्क से लाभ का संकेत मिल सकता है। अटके हुए भुगतान या रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद काम आएगा और घर में किसी शुभ चर्चा की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने का समय है। सच्ची बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के योग्य बन रहे हैं, लेकिन आवश्यकता खर्चे से बचना ही समझदारी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में हल्की थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए दोपहर के समय थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करना लाभकारी रहेगा। आज पीले वस्त्र धारण करना, हल्दी का तिलक लगाना, चने की दाल या केले का दान करना शुभ फल दे सकता है। किसी गुरु या ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर यह गुरुवार संकेत दे रहा है कि धैर्य, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों आपके कदम चूमें। गुरु की इस शुभ ऊर्जा को ग्रह संकेत दे रहे हैं कि पारिवारिक प्रेम, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में संतुलन और समझदारी सबसे बड़ी कुंजी रहेगी। देवगुरु और भगवान विष्णु की कृपा से घर परिवार में चल रही पुराने गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। बड़ों का सहयोग मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनने के योग बन रहे हैं। यदि पारिवारिक में दाम्पत्य जिम्मेदारी या आपसी तालमेल को लेकर तनाव था, तो आज संवाद के माध्यम से स्थिति बेहतर हो सकती है। बस वाणी में मधुरता बनाए रखें। लव लाइफ में दिल की बात स्पष्ट रूप से कहना लाभकारी करेगा। छुपी भावनाएं व्यक्त करने से रिश्ता मजबूत होगा। हालांकि अहंकार या जीत से दूरी बनाए रखना जरूरी है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए कोई सकारात्मक ऊर्जा शुरू हो सकती है या परिवार की ओर से सहमति के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में आज नहीं, रणनीति बनाने का समय है। किसी पुराने क्लाइंट या रुके हुए स्वदेशी से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन साझेदारी में काम करने पर पारदर्शिता रखना बहुत आवश्यकता रहेगी। धन से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार के संकेत है। अचानक लाभ का योग बन सकता है, परंतु बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णय आज सोच समझकर ही ले।
उधार देने याद लेने से सावधानी बरतें और कागजी कार्यवाही को नजरअंदाज न करें। यदि आप ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गुरुवार आपके लिए स्थिरता, प्रेम और आर्थिक संतुलन की ओर एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। बस विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखें। कमेंट में जय विष्णुदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।